नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एडुनेस्ट पर। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर 3 का जो मेजर सब्जेक्ट है बॉटनी पेपर, जिसका नाम है टैक्सोनॉमी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। इस पेपर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी बीएससी 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और बॉटनी सब्जेक्ट जो रखते हैं उनके लिए ये क्लास है खास। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले हम देख लेते हैं आपके सिलेबस को, जो टैक्सोनॉमी एंड इकोनॉमिक बॉटनी है। सिलेबस आपका 4 यूनिट में डिवाइडेड है। तो इन चारों यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो मैं ये नहीं कह रहा, मैं हर बार यही कहता हूँ स्टूडेंट को कि सिर्फ आप जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसी पे ही डिपेंडेंट ना रहे। क्योंकि चीज़ें क्या होती है बेटा कि मेजर पेपर होता है तो मेजर पेपर का स्कोप अलग है, क्योंकि मेजर पेपर ऑलरेडी स्टैब्लिश पेपर है। और जो आपके वीएसी, एसईसी ये सब आए हैं, तो अभी क्या है कि वो नए-नए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें में आपके पास दूसरा स्टडी मटेरियल भी नहीं होता, तो उनकी रिसर्च हमारी अलग है। बट जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, आप वन शॉट की डिमांड करते हो, मैं आपको क्लेरिफ़ाई कर रहा हूँ, वन शॉट जैसा मेजर पेपर के साथ नहीं होता है, क्योंकि इनका एक टॉपिक अपने आप में इतना बड़ा होता है कि पर्टिकुलर एक-एक टॉपिक की 1-1 घंटे की क्लास बन सकती है। आप यहाँ पे जो इसके लेक्चर के आवर्स देख रहे हो कि इस यूनिट को स्टैंडर्ड वे में पढ़ाए तो 12 क्लास इसमें लगती है, और हम एक क्लास को अगर 40 और 50 मिनट्स की भी माने तो भी ये काफ़ी लंबी-चौड़ी है। तो स्टैंडर्ड लेक्चर्स आपके सामने हैं, स्टैंडर्ड आवर्स इसके आगे हैं, तो वन शॉट तो पॉसिबल होता ही नहीं है। यदि होता भी है तो वो तकरीबन 30 से 40 घंटे का तो डेफ़िनेटली बनेगा ही बनेगा, तब जाके ये पूरा पेपर आपके क्लियरफाई होता है। तो बट इतना लंबा अपने पास ना तो आपके पास टाइम है, ना ही मैं कुछ कर पाऊँगा। तो क्या हो बीच का रास्ता? बीच का रास्ता ये है कि कुछ ऐसा आपके लिए लेके आ जाए जो एग्ज़ाम में आपके लिए एक रैपिड रिवीजन का काम करे। जिसको आप पढ़कर अपनी जो एग्ज़ाम है उसको थोड़ा-सा और एनहांस कर सको कि हाँ, ये हम पढ़ लेंगे तो थोड़ा-सा एक रिवीजन के डोज के तौर पे हमें ये मिल जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट जो रेगुलर वे में नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए ये एक संजीवन बूटी का सा काम करता है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का, डिफाइन सिस्टमैटिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप इन बॉटनी। ये 2 क्वेश्चन हैं, डिफाइन सिस्टमैटिक्स अलग है और स्कोप इन बॉटनी ये अलग है। सिस्टेमैटिक्स की परिभाषा दो और वनस्पति विज्ञान में इसके क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। सिस्टेमैटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। यानी कि जो सिस्टेमैटिक्स है वो पादपों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इट ऑल्सो डील्स विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एंड डाइवर्सिटी। यह विकासीय संबंधों एवं विविधता का अध्ययन भी करता है। इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड प्लांट वेरिएशन एंड फाइलोजेनी। यह पादप विविधता का एक विविधता एवं वंशक्रम को समझने हेतु भी संरचित आधार प्रदान करता है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन मैंने कोशिश करी है कि स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी के साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपके लिए ये क्वेश्चन और इसके आंसर अवेलेबल है। हर यूनिट से हम तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चंस हमने रखे हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए, और यूनिट वाइज आप इस पीडीएफ में इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। तो इस पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पे, और साथ ही में यहाँ से आपको बी सेक्शन के लिए जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ से देख पाओगे, कि जैसे ये रहा आपका बी सेक्शन, जहाँ से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी क्या है स्टार्ट हो जाते हैं। बी सेक्शन में भी हमने यूनिट वाइज क्वेश्चन रखे हैं, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके लिए थोड़े से एक अच्छा सपोर्ट का काम करेंगे। कोशिश है कि हो सके इनमें से पूरा पेपर आ जाए, अगर नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। डेफ़िनेटली आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे। सेक्शन सी से भी हमने 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दोनों मीडियम में हमने आंसर इनके रखे हैं आपके लिए। तो इस पीडीएफ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी होगी हमारी वेबसाइट पे। अगर आप चाहो तो गूगल में डायरेक्ट लिख दो करियर एडुनेस्ट, ठीक है? करियर एडुनेस्ट, और जब आप वेबसाइट आए तो आगे गूगल जो वेबसाइट आएगी उस पे आप क्लिक करोगे तो हमारी वेबसाइट पे आप अपने आप ही आ जाओगे, क्योंकि गूगल में आप कहीं भी करियर एडुनेस्ट लिखोगे रीडायरेक्ट आप हमारे चैनल पे हो जाओगे। और आपको लिंक अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप जैसे जाते हो, कुछ बच्चे पूछते हैं सर लिंक नहीं है, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है वो हमारी वेबसाइट का ही डला हुआ है। तो आप उस पे क्लिक करके भी जाओगे तो मिल जाएगी, और जब से वेबसाइट खोल लेते हो स्टडी मटेरियल टैब पे आइए, स्टडी मटेरियल टैब से आपको ये मिल जाएगी। आप चाहो तो मैं यहाँ पे आपको लाइव इसका दिखा सकता हूँ कि ये हमारा लाइव 1 सेकंड, 1 सेकंड,
ये रहा, आपको यहाँ पे लाइव मिल जाएगी, ये रही हमारी वेबसाइट। आई थिंक आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। जैसे आप होम पेज पे आते हो, वेबसाइट पे क्लिक करके तो स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे हाइलाइट होके मिल जाएगा। जैसे आप स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे फ़ोल्डर वाइज़ आपके सारे इसमें फ़ोल्डर पड़े हैं। जैसे आप थर्ड सेमेस्टर पे क्लिक करोगे, थर्ड सेमेस्टर पे बशर्त यही है कि आपका मोबाइल ईमेल आईडी के साथ लॉगिन किया हुआ होना चाहिए और आप इसमें जैसे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे सारी क्या मिल जाती है, पीडीएफ आपको मिल जाती है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे ओपन करके आप पढ़ भी सकते हो। तो कहने का मतलब बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से हमने आपके लिए सारी चीज़ें पहले से अरेंज की हुई है। जैसे आप अगले सेमेस्टर में आओगे तो अगले सेमेस्टर का फ़ोल्डर भी आपको डेफ़िनिटली मिल रहा होगा। तो दोस्तों ये था हमारा बॉटनी पे मेजर पेपर सेमेस्टर बीएससी सेमेस्टर 3 के टैक्सोनॉमी एंड इकोनॉमिक बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास का। तो होप आपको क्लास से ठीक लगी होगी और आप पीडीएफ ज़रूर पढ़िए और एग्ज़ाम देकर आए, तब इस पीडीएफ ने आपको कहाँ तक हेल्प किया, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, क्योंकि आपकी जो कमेंट है वो हमें बेटरमेंट की ओर लेके जाते हैं। अगर कोई कमी रह जाती है, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेमेस्टर में वो वाली कमी रिपीट ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको आपकी सुविधा के अनुसार आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स है, वैल्यूएबल जो सजेशंस है, उनको हम ध्यान में रखते हुए हम अपना जो रिलेशन है उसको हम एक नए आयाम की ओर लेके जाएँ। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम हर तरीके की चीज़ आपको प्रोवाइड करवा दें, कम करवाएँ, बट जो हो क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव ज़्यादा ना हो तो भी चलेगा। धीरे-धीरे हम अपने आप ही क्वालिटी को क्वांटिटी के साथ जब मर्ज करेंगे तो डेफ़िनेटली एक अलग अपन अपना कारवां बनाएँगे। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा। हमारी ओर से एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। हैव अ नाइस टाइम, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।